मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, जो हमारे देश का नहीं वो राष्ट्र का कैसे हो सकता है? और वो वही शासक चलते हैं, सच्चे कैसे राष्ट्रवादी हैं? ऐसे राष्ट्रवादी हैं कि मतलब देश को भाई से लड़ाया जा, धर्म को धर्म से लड़ाया जा, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ाया जा। अभी महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर लोग बात क्या हो रहा है? क्षेत्रवाद चल रहा है, नस्लवाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है। इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद एक व्यक्ति से नहीं, एक अधिनायकवाद से नहीं चलता। राष्ट्रवाद सबके, हर नागरिक का, राष्ट्र में बैठे वाले व्यक्ति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। उसे राष्ट्र का निर्माण में अहम भूमिका होती है। जो किसान भी काम कर रहा वो असली राष्ट्रवादी तो वो जो हमारा भरण पोषण करता है और देश की रक्षा सुरक्षा में भी किसान का भागीदारी, ये नकली राष्ट्रवाद है। और ये देश से जनता समझिए, यही देश इन्होंने जो हमारे राहुल गांधी को पप्पू साबित किया, आज हमारा राहुल गांधी बुद्धत्व प्राप्त हो गया। उन्होंने जो हमारी पार्टी में जो कमियां थी, जो गलत नीतियां थी, उनको स्वीकार करते हुए सबकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। आज हम देख लीजिए, हमारे यहाँ अधिकार जो मिल रहा है, पिछड़े वर्गों का जो है अधिकार की शामिल हो रही है, SC ST की शामिल हो रही है, महिलाओं की शामिल हो रही है, तमाम जितने भी वे बात कहें क्या नाम सिस्टम में भागीदारी है, उनमें भागीदारी की बात कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक की तरह ये भी धनखड़ साहब भी तमाम इनके सतपाल की बात मत करो, ना धनखड़ की बात करो, अमित शाह और मोदी की बात करो। आयो बाकी कोई किसी की औकात नहीं इस सरकार में, और भाजपा में कोई नहीं नेता नहीं है। अधिनायकवाद चल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं। मोदी है तो सब कुछ है और अमित शाह तो सब कुछ है। जो ये कोई पत्ता हिलाएगा तो तुरंत जो है उसको इस्तीफा ले लिया जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा। तो आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति अब राहुल गांधी और देश की जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पैदल यात्रा करके किसान, मजदूर, तमाम जितने भी वर्ग के लोग हैं, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, सबसे आई कांटेक्ट हुआ, दिल से दिल मिलाया और उन्होंने वो स्वीकार करा। उन्होंने कही है आज जितने भी सिस्टम है RSS के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, उनमें RSS के लोग बैठा दिए और ये परिवर्तन होगा। जनता जान चुकी है, आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। खराब स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं शिक्षा के। इनका एजेंडा ये है। देखिए हमारे यहाँ देश में नालंदा तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी होती थी, पूरे विश्व का आदमी यहाँ शोध करने के लिए आता था और विदेशी शक्तियों के द्वारा जिन लोगों ने उसमें आग लगाई, ये कौन थे? ये वही लोग थे। आज देश में शिक्षा का क्षेत्र में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे यार, जिस क्षेत्र में बच्चे का ज्ञान खुलेगा वहाँ पे तो ताला लगा रहे हो और दिवाली के टाइम में दीवे पर टनो टनो के हिसाब से दीपक जलाओगे, तो ये क्या है? सवाल है, आप आस्था पे सवाल उठाएंगे। मान देते हैं, शिक्षा देते हैं करके, जो आजकल के बाबा है वो भी जरूरी है सनातन के। अरे यार, शिक्षा कहाँ से मिलती है? शिक्षा जो स्कूलों से मिलती है ना। आज 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, मालूम है आपको? वो बाबा चला नहीं, हम तुम्हारे जैसे भाई वहाँ पढ़ाते हैं, बिल्कुल दिन और रात लगा के मेहनत से पढ़ाते हैं। देश के निर्माण में एक एक बालक को पढ़ा के राष्ट्र का निर्माण में कांग्रेस को पिछड़ों की याद आने में क्या बात कर रहे हो? अरे जिसे ये इमरजेंसी बताते हैं, उस इमरजेंसी के बारे में पता है? उस इमरजेंसी किस लिए लगाई? उस टाइम इमरजेंसी जो है, पृथ्वी कानून जो था राजाओं का, वो खत्म करा और आपका जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा और तमाम जितनी भी शक्तियां जो गरीबों को उठाने का काम कर रही थी उसको दबाने का काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी के साथ पड़ गई तमाम। गांधी क्यों कहते हैं जो हमें देना चाहिए हम दे नहीं पाए अब तक? सही कहने। अरे जब बाबा साहब जब नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो सरदार पटेल ने RSS पे बैन लगा दिया था। उस वक्त क्या है कि जब बैन लगाया तो RSS के लोग धरपकड़ हो लगे, तो इन्होंने जो है अपनी पॉलिसी बदली और जितने भी RSS के लोग थे सच कांग्रेस में आ गए। और राहुल गांधी समझ चुके कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है और वो आज भी काम कर रहा है। तमाम जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टमों पर कब्जा कर रखा है और तमाम जितने भी सांसद और मंत्री हैं और अडानी और अंबानी तो इनको खुली छूट है, लेकिन और किसी को देश में छूट नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो,
चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, यहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सिवा पत्ता नहीं हिलता है। जिस प्रकार इन्होंने महाभियोग में विपक्ष का स्वीकार किया और ऐसे ही सरकार को दोनों को पता पड़ा, तुरंत ये इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन देश भर में ये नाराजगी है कि जाटों का अपमान हुआ है। बिल्कुल अपमान है, ये अपमान तो सबका करते हैं, ये तो यूज एंड थ्रो का काम करते हैं। इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, ये देश के जब देश गुलामियों में जकड़ रहा था, यही संस्था के लोग, जिस विचारधारा के लोग हैं, ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे। आज तमाम सिस्टमों पे बैठकर जिस तरीके से हिटलर को ये अपना आइकॉन मानते हैं, उसी तरीके से देश में ये अपनी सरकार को चला रहे हैं। वसवसे पैदा करना और नफरत पैदा करना, भाई भाई में हो या नात रिश्तेदारी में हो, ये वो शक्ल है जैसे बता रहा हूँ कि इजराइल और अमेरिका कर रहा है दुनिया के साथ, ये हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। हिंदुस्तान आज से कोई बता रहा हूँ मैं 1925 से कर रहे हैं। आज वो कामयाब हुए हैं, इस मुकाम में, इस जगह तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं अपनी फितरत, अपनी नफरती और अपने एजेंडे पर। कल तो मौलवियों से मुलाकात कर रहे हैं मोहन भागवत, 60 मौलवियों से मुलाकात की है। हाँ, वो कहिए कि जो सबसे बड़े चीफ इमाम साहब हैं उनके कदमों में रहते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है, तो ऐसे 60 नहीं हज़ारों इमाम से मिल लें जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जो इस मुसलमान कोई उनकी वैल्यू नहीं करता है, जानता है कि पीठू हैं, उनके चाटकार हैं, तो भला उनकी वैल्यू क्या, चाहे लाखों से मिल लें। वो ये सब दिखावा है, वो कम्युनिटी को बरगला रहे हैं। अब ये कम्युनिटी बरगलाने में नहीं आएगी। विपक्ष कह रहा है संविधान पे खतरा है इस सरकार। आज से नहीं है, दसियों साल से, एक डिकेड हो चुका है, संविधान पर खतरा ही खतरा हो रहा है और उस पर ही काटो कटाक्ष हो रहा है। कह रहे हैं विपक्ष गुमराह कर रहा है जनता को लेकर। ये उनकी हरकत है, जो वो करते हैं उससे पहले दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। जैसे कि इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने, कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर का। अरे शर्म खाओ यार, सिंदूर घर घर बांट रहे हो, चप्पल खा रहे हो, जूते खा रहे हो, क्या हरकत बना रखी है। 5 जहाज एक दिन में गिर गए, खामोश बैठे रहे। 25 बार साला ट्रंप जो देश का दादागिरी पागल बना हुआ, देश को गुमराह कर रहा है सबको। हमारे मोदी साहब 56 इंच के सीना लेकर के बता रहा है विश्व गुरु बन करके, ज़बान पे ताला लगा हुआ है, वो पाकिस्तानी ताला है या अलीगढ़ का ताला है, अल्लाह आलम। खामोश हैं, कुछ एक ज़बान नहीं बोल रहे हैं, तो ये देश कैसे चलेगा। इसका मतलब उन्होंने देश गिरवी कर दिया है, आज लोगों को भी बेच देंगे, कुछ सही ठिकाना नहीं है। खाया जाता है मुसलमानों का डर तो क्या करें, मुसलमान को आज से नहीं बहुत ज़माने से डर दिखाते आए हैं। यह इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है, न ख़त्म होगा, न ख़त्म होने वाला है, न ख़त्म कर पाएंगे। 100% है। जब पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाता है तो जनता तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी। सड़क से संसद तक पहुंचती है, संसद में ही जब आवाज़ बंद कर दी जाती है, बिरला जैसे और धनखड़ जैसे लोग, बताइए ये सब बहाते कहानी के। जो ट्वीट किया है आप सब जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया है कि भाई आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अरे स्वास्थ्य उनका बिगड़ा ही कब था, जब देखो तब आपके चरण में वो झुके हुए रहते थे, तो बीमार कहाँ हैं वो। बिहार में जो ऐसा बिहार ही नहीं, मैं कह रहा हूँ इवन आंध्र प्रदेश के जो हमारे चंद्र नायडू है ना, जो नीतीश का हस्र होने जा रहा है, उससे बदतर नायडू का हस्र होगा, ये देखते रहिए। कह रहे नीतीश जी आएंगे, नीतीश की अब बंद, बोली बंद, नीचे ऊपर दोनों बंद। उपराष्ट्रपति वो भी बन सकते। अरे राष्ट्रपति ने जब प्राइम मिनिस्टर का मिला था उनको ऑफर, तब भी बहुत मीडिया वाले उछाल रहे थे। बांग्लादेशी वोटर है यहाँ पर। यार हुकूमत इनकी 11 साल से इनकी है, बताइए कैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाले आ जाएंगे, वो भी बिहार दिल्ली तक। अरे दिल्ली में 50 साल से बिहार यूपी के लोग काम कर रहे हैं, क्या वो रोहिंग्या हैं, क्या वो बांग्लादेशी हैं, क्या जो झुग्गी झोपड़ी में किराए पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो ये कौन देखेगा। मैडम क्या कहेंगी, आज न्याय अधिकार सम्मेलन किया जा रहा है, यहाँ पे तमाम लोग एकजुट हुए हैं दिल्ली। ये बड़े हमारे लिए सौभाग्य है कि जो हमारे भाई सब इकट्ठे हुए या माता बहनें, क्योंकि आज जो ये खुशी का सैलाब अभी छोटा सा है, इससे ज़्यादा सैलाब आएगा, क्योंकि एक ईमानदारी और सच्चाई हमेशा कांग्रेस ने दिखाई है, और जो निर्माण भी किया है वो कांग्रेस ने किया है, गांधी परिवार ने किया है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई के लिए लड़ाई की है, और हमेशा वो हर बच्चे के किसी की जॉब की बात आए या किसी का न्याय ना हुआ हो तो सारी चीज़ें वो करते हैं। आज का दौर ऐसा है कि आप भाई भाई को नहीं समझ रहा, भाईचारा ख़त्म हो गया। तो आप मुझे बताइए कि अगर भाईचारा ही ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया कहाँ जाएगी। ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो भाईचारे को और सबको निभाती है और एक ईमानदारी और
से काम करती है। एक सांसद एकरा सन, उसको लेकर जिस तरह से बयान दिया गया, क्या कहेंगे? एक महिला कोई करणी सेना के नेता। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज इकरा के साथ में ये चीज़ हुई है, कल को हर महिला के साथ में ये होगी, क्योंकि इस तरीके की जो उनने गंदा वर्ड बोला है, उसको ये चीज़ एक उसके लिए बोलना, लेडीज़ के लिए बोलना कितनी गलत बात है। वो तो हमारी संसद है, हमारी बेटी है, बहन है। लेकिन उनको शादी का पैगाम भेज रहे हैं और करणी सेना के जो उपाध्यक्ष है योगेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझसे निकाह कर ले। भाई हम तो कहते हैं कि खूबसूरत है तो मैदान में औरतों के पास आ जा, फिर बताएंगे क्या खूबसूरती होती है। दह चप्पल दह जूते ला, करणी सेना के हैं वो। हम पर फर्क नहीं पड़ता, जान एक दफ़ा देनी है 10 बार नहीं, तो हम नहीं डरते। आजकल महिलाओं को लेकर ज्यादा अपमान की बातें की जा रही है। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के ऊपर ऐसा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि निकलने को भी मन नहीं करता और लगता है कि हम घर से ना निकले। आज का दौर ऐसा है। वो कह रहे हैं कि महिलाएं 4-4 बॉयफ्रेंड रखती हैं। कोई महिला बॉयफ्रेंड नहीं रखती है, लेकिन अब जो ये दलदल आ गई है ना, इस दलदल से औरतों को निकलना है और कांग्रेस में आना है और राहुल भाई को जिताना है और कांग्रेस पार्टी को पूरी बहुमत से जिताना है।